नमस्कार, नागपुर हलचल में आपका स्वागत है। तो आइए नजर डालते हैं नागपुर की विविध हलचल पर। वर्तमान मनपा बजट के अनुसार पानी के बिल से आने वाली राशि का लक्ष्य काफी बड़ा है। कई ग्राहक नियमित रूप से अपने पानी के बिल का भुगतान करते हैं, जबकि कुछ पर सालों से पानी बिल बकाया है। शहर में जलापूर्ति की गई महत्वाकांक्षी परियोजनाएं चल रही है। यदि बकाया पानी बिलों की वसूली नहीं की गई तो ये परियोजनाएं ठप हो जाएगी। इसलिए लंबित पानी के बिलों की सख्ती से वसूली करने के निर्देश जलापूर्ति समिति के सभापति संदीप गवई ने हाल ही में आयोजित एक बैठक के दौरान दिए। हाल ही में महापौर दयाशंकर तिवारी ने 0 माइल मेट्रो स्टेशन से नागपुर विद्यापीठ को जोड़ने वाले सड़क का निरीक्षण किया। यह सड़क का निर्माण कुछ वर्षों से लंबित है। यह निर्माण महामेट्रो और मनपा द्वारा किया जा रहा है। मनपा के अधिकतर क्षेत्र में काम पूरा हो चुका है, जबकि महामेट्रो का काम बाकी है। इस काम के पूरे होने के बाद ही ये सड़क नागरिकों के यातायात के लिए शुरू की जाएगी। अतः 1 महीने में काम पूरा करने का आदेश महापौर ने मेट्रो प्रशासन को दिए। मनपा द्वारा संचालित 5 पौली प्रसूति गृह में मेसोनिक लॉज स्वयंसेवी संस्था की ओर से कोल्पोस्कोपी मशीन मुहैया कराई गई है। निगम की ओर से महापौर दयाशंकर तिवारी ने ये मशीन स्वीकार की। पश्चात महापौर ने दीप जलाकर और मशीन की पूजा कर उसका लोकार्पण किया। डॉक्टर संगीता खंडाइत ने बताया कि महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर, वुल्वरिन कैंसर आदि बीमारी के लक्षण अगर पाए जाते हैं तो कोल्पोस्कोपी का उपयोग होता है। इस मशीन के लग जाने के बाद हर महीने यहाँ महिलाओं के लिए शिविर लगेगा और हजारों महिलाओं को इसका लाभ मिलेगा। भारतीय जैन संगठन ने पिछले 30 वर्षों में 3000 छात्रों का सफलतापूर्वक पुनर्वास किया है। संगठन ने इन्हें एक जिम्मेदार और संवेदनशील नागरिक बनाया है। हाल ही में संगठन की नागपुर शाखा ने इस योजना को नागपुर में कार्यान्वयन की रणनीति बनाने के लिए प्रफुल्ल पारेख के मार्गदर्शन में एक बैठक बुलाई। इस अवसर पर कोविड-19 महामारी से अनाथ हुए तकरीबन 700 छात्रों की शिक्षा की जिम्मेदारी संगठन के विभिन्न पदाधिकारियों को सौंपी गई। भू अभिलेख कार्यालय नागपुर में सिटी सर्वेक्षण अधिकारी भूषण मोहिते और राहुल काटकर ने विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य किया है। नागपुर जिले की तरह अन्य जिलों में भूमि अभिलेख कार्यालयों को उनके काम से प्रेरित होना चाहिए। ये विचार जमाबंदी आयुक्त NK सुधांशु ने व्यक्त किए। वे रवि भवन में भूमि अभिलेख विभाग के 2 अधिकारियों को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित करने के बाद समारोह में मौजूद मान्यवरों को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर कलेक्टर रविंद्र ठाकरे, अतिरिक्त जिलाधिकारी निशिकांत सुके आदि उपस्थित थे। पूर्व नागपुर विधानसभा क्षेत्र के अनेक सर्पमित्र निःशुल्क सेवा देते हैं। उनके पास सांप को पकड़ने के उचित साधन न होने की वजह से कई बार उन्हें जान का खतरा उठाना पड़ता है। ये तमाम युवा सर्पमित्र नगर सेवक प्रदीप पोहाने के संपर्क में आ गए और उन्होंने अपनी तकलीफों का जिक्र किया। नगर सेवक पोहाने ने स्वनिधि से इन सर्पमित्रों को किट देने का निर्णय लिया। फलस्वरूप विधायक कृष्णा खोपड़े के हाथों किट वितरित किए गए। सर्पमित्रों ने नगर सेवक पोहाने और विधायक कृष्णा खोपड़े का आभार माना। जैन राजनीतिक चेतना मंच की ओर से प्रखर राष्ट्रवादी महान शिक्षाविद डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर उनके जीवन पर प्रकाश डाला। समाज सेवी सुमन जैन ने कहा कि सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की अवधारणा लेकर भारत की एकता अखंडता के लिए अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र के नाम समर्पित करने वाले महान राष्ट्रभक्त डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जम्मू कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बनाने के लिए आजीवन संघर्षरत रहे। इस अवसर पर मुखर्जी को भावपूर्ण श्रद्धा सुमन अर्पित कर जरूरतमंद लोगों में राशन किट, मास्क, सैनिटाइजर का निःशुल्क वितरण किया गया। महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग के निर्देशानुसार कांग्रेस नेता राहुल गांधी के जन्मदिन को संकल्प दिन के रूप में मनाते हुए शहर कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग ने कैंसर रोगियों की सेवा करने वाली संस्था स्नेहांचल में जाकर वहां के मरीजों को नित्योपयोगी वस्तुएं भेंट की। इन वस्तुओं को स्नेहांचल संस्था की ओर से डॉक्टर रेणु इंगले ने स्वीकार किया। इस कार्यक्रम में सफल आयोजन में अशोक निमसरकार, अजय हटेवार आदि कार्यकर्ताओं का योगदान रहा। ओबीसी की जाति निहाय जनगणना करने तथा ओबीसी का समाप्त किया गया। राजनीतिक आरक्षण पूर्ववत बहाल करने की मांग को लेकर राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर बबनराव तायवाड़े, महासचिव सचिन राजूरकर, राष्ट्रीय समन्वयक अशोक जीवतोड़े के मार्गदर्शन में राज्य सहित नागपुर में भी प्रदर्शन किया गया। इस दौरान ओबीसी की जाति निहाय गणना करने तथा राजनीतिक क्षेत्र का आरक्षण पूर्ववत बहाल करने की मांग को लेकर कलेक्टर रविंद्र ठाकरे के माध्यम से प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया और मांगे न पूरी होने पर तीव्र आंदोलन की चेतावनी दी गई। वान कहे हामिदिया की ओर से आयोजित तालीमात प्रोग्राम में प्रसिद्ध सूफी हजरत डॉक्टर शाह जाकिर हामिद के नागपुर आगमन पर सैकड़ों समर्थकों ने गर्मजोशी से उनका स्वागत किया।
तालीमात कार्यक्रम के दौरान पीर ने कहा कि वृक्ष लगाकर आबो हवा को बेहतर बनाया जा सकता है। इंसानी जिंदगी के लिए यह निहायत जरूरी है। साथ ही कोरोना वायरस से निजात पाने के लिए विशेष दुआ का आयोजन अमजद खान इब्राहिम खान द्वारा भालदारपुरा में आयोजित एक कार्यक्रम में किया गया। हाल ही में पूर्व नागपुर में बड़ी संख्या में विद्यार्थियों ने राष्ट्रवादी कांग्रेस के शहराध्यक्ष दुनेश्वर पेठे और राष्ट्रवादी विद्यार्थी कांग्रेस के शहराध्यक्ष रवि पराते के नेतृत्व में राकापा में प्रवेश किया। नए कार्यकर्ताओं ने राकापा की विचारधाराओं को आगे बढ़ाने की शपथ ली। इस अवसर पर राकापा शहर महासचिव संतोष सिंह, नागपुर विद्यापीठ अध्यक्ष रुद्र धाकड़े, हिमांशु लांडगे, ऋषभ आगरकर, रोशन झा आदि राकापा पदाधिकारी व कार्यकर्तागण उपस्थित थे। भारतीय जनता पार्टी द्वारा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी बलिदान दिवस पर पूर्व विधायक प्रोफेसर अनिल सोले समेत अन्य नेताओं द्वारा डॉक्टर मुखर्जी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। इस अवसर पर सोले ने उनके जीवन पर प्रकाश डालते हुए कहा कि बंगाल में रहने वाले हिंदुओं की रक्षा करने के उद्देश्य से अनेक बार उन्होंने आवाज उठाई, जिस वजह से महात्मा गांधी ने भी डॉक्टर मुखर्जी को सही मायने में हिंदुओं का एकमात्र नेता कहा। मुखर्जी अखंड भारत की एकता के प्रतीक थे, सोले ने प्रकाश डालते हुए कहा। सीए जितेंद्र सगलानी ने वर्ष 2021 के लिए वेस्टर्न इंडिया चार्टर्ड अकाउंटेंट स्टूडेंट्स एसोसिएशन की नागपुर शाखा के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला। नई टीम में अमेय सोमन वाइस चेयरमैन, अविरल बरंगे सचिव, राधिका तनेजा कोषाध्यक्ष, करण अग्रवाल संयुक्त सचिव, रवीना ताइडे संयुक्त संपादक, करण ताजने संयुक्त संपादक और पराग जैन कार्यकारी सदस्य नाम के उत्साही चार्टर्ड अकाउंटेंसी छात्र शामिल हैं। सीए जितेंद्र सगलानी ने बैटन संभालने पर पूर्ववर्ती टीम के प्रति आभार व्यक्त किया और कहा कि वे सकुशलता से प्रतिष्ठान के कार्य को आगे बढ़ाने में प्रयासरत रहेंगे। बहुजन समाज पार्टी दक्षिण नागपुर स्थित जनसंपर्क कार्यालय में हाल ही में संत कबीर की 621वीं जयंती हर्षोल्लास से मनाई गई। उनकी जयंती के अवसर पर बोधि वृक्ष लगाए गए। बसपा नियमित रूप से बहुजन महापुरुषों की जयंती और पुण्यतिथि के अवसर पर वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित करती है। बहुजन समाज पार्टी के महाराष्ट्र प्रदेश सचिव उत्तम शेवड़े, रंजना ढोरे, वर्षा वाघमारे आदि पदाधिकारियों की प्रमुख उपस्थिति में बोधि वृक्ष रोपण समारोह का आयोजन किया गया। हाल ही में शिक्षण अधिकारी को शिवसेना व भारतीय विद्यार्थी सेना, शिवसेना महिला आघाड़ी के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों की ओर से विद्यार्थियों और पालकों की समस्याओं को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। इन मांगों को जल्द से जल्द पूरा करने का भी आह्वान प्रतिनिधि मंडल के सदस्यों ने किया। साथ ही न्याय न मिलने पर सड़कों पर उतरकर आंदोलन करने की भी चेतावनी दी गई। इस अवसर पर प्रवीण बालमुकुंद शर्मा, मीना अड़कने, सचिन बालमुकुंद शर्मा आदि पदाधिकारी व कार्यकर्तागण उपस्थित थे। महापौर दयाशंकर तिवारी ने हाल ही में लालगंज खैरीपुरा स्थित नेताजी सुभाष चंद्र बोस पुस्तकालय का निरीक्षण किया और संबंधित विभाग के अधिकारियों को इस पुस्तकालय का पुनर्विकास करने का निर्देश दिया। खैरीपुरा स्थित पुस्तकालय का स्लैब कुछ दिन पहले गिर गया था। इसकी जानकारी स्थानीय निवासियों ने महापौर को दी थी। ये मुद्दा निगम की आम सभा की बैठक में भी उठा। महापौर ने पुस्तकालय का निरीक्षण किया और इसके पुनर्विकास के आदेश संबंधित अधिकारियों को दिए। ओबीसी की गणना न होने के कारण सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर निश्चित आंकड़े दाखिल करने में राज्य सरकार की अक्षमता और कुल आरक्षण सीमा 50% से अधिक होने के कारण सुप्रीम कोर्ट ने 4 मार्च 2021 को स्थानीय निकायों में ओबीसी के राजनीतिक आरक्षण को रद्द कर दिया है। इस आरक्षण समाप्ति के विरोध में महात्मा फुले समता परिषद के नेतृत्व में ओबीसी संगठन के कार्यकर्ताओं ने कामठी तहसील कार्यालय के सामने आंदोलन और विरोध प्रदर्शन किया। सभी सिटी सर्वे कार्यालय अब ऑनलाइन किए जाएंगे। इस कारण प्रॉपर्टी कार्ड 7/12 शहर के फेरफार की नकल भी नागरिकों को ऑनलाइन पद्धति से प्राप्त होगी। अकारण ही कार्यालय में आने की नागरिकों को आवश्यकता नहीं होगी। इस आशय की जानकारी जमाबंदी आयुक्त तथा भूमि अभिलेख संचालक NK सुधांशु ने दी। वे नागपुर विभाग के दौरे पर नागपुर पहुंचे थे। रवि भवन में जिलाधिकारी रविंद्र ठाकरे ने उनसे भेंट की। इस अवसर पर अतिरिक्त जिलाधिकारी निशिकांत सुके, जिला अधीक्षक भूमि अभिलेख गजानन डाबेराव आदि उपस्थित थे। वर्धा रोड पर अजनी मेट्रो स्टेशन के पास नए डबल डेकर फ्लाईओवर के दोनों और मकानों की सुरक्षा दीवारों को गिराने का काम प्रारंभ हुआ है। सुरक्षा दीवारों को तोड़ने के लिए नागपुर नगर निगम और महा मेट्रो मिलकर काम कर रहे हैं। इस अभियान का उद्देश्य फ्लाईओवर के नीचे सड़क को चौड़ा कर वाहन चालकों को होने वाली असुविधा को कम करना है। इसी संदर्भ में महापौर दयाशंकर तिवारी ने कार्यपालन यंत्री अभय पोहेकर, सहायक आयुक्त गणेश राठौर और स्थावर अधिकारी राजेंद्र अंबारे के साथ मार्ग का निरीक्षण किया।
समान काम समान वेतन तथा अन्य मांगों को लेकर सभी सरकारी अस्पताल की नर्सों ने काम बंद हड़ताल प्रारंभ कर दिया है। गुरुवार को भी नर्सों ने हाथ में तख्ती लेकर अपने मांगे बुलंद की। शहर के कई सरकारी एवं निजी अस्पतालों में इस हड़ताल का असर देखने को मिला। हालांकि कोविड-19 महामारी पर नियंत्रण पाने के स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन के प्रयासों पर इस हड़ताल का कोई विपरीत असर नहीं पड़ा है। तो नागपुर हलचल में आज इतना ही। आपसे कल फिर मुलाकात होगी। तब तक बने रहिए वीकेबी न्यूज के साथ। नमस्कार।